है। जितने भी हमारे प्रिय भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उनके लिए रामबाण है। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूं कोई चीज अगर उम्मीद बनाने को तो मैं जरूर फाइनल करने की प्रैक्टिस में लगा रहता हूं पढ़ाई के मामले में। तो आपको भाई के पेरीमीटर्स अगर इसके बारे में बात करें तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन को क्या होगा हम मॉडिफाइड कराएंगे आपके सीधे सीधे चैप्टर पर। अब भाई आपके पास देखो, आपके पास अगर मैं बहुत सारा मैं चैप्टर ले लूं, अगर आपके सामने मैं ट्रायंगल की बात उठा दूं, सबसे बड़ी बात है आपके सबसे बड़ी डिफिनीशन में आपको ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल को उठा दूं जिसको आप लोग क्या बोलते हो त्रिभुज, फर्स्ट में टॉपिक में ले लूं ट्रायंगल, जिसको क्या बोलते हैं मेरे सज्जन भाई त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं। अब हमारे प्रिय मित्र प्रिय सभी भाई एवं सज्जन गण, आप लोग अगर ध्यान देंगे पूरी तरीके से, ये आपके सामने मैं क्या लिखा हूं त्रिभुज लिखा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं अगर यहां पर ट्रायंगल लिख लूं ट्रायंगल, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग ये बोल दोगे सबसे पहली बात कि ट्रायंगल को क्या बोलते हैं त्रिभुज बोलोगे, त्रिभुज को क्या बोल देंगे आपका टोटल त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं मेरे भाई। अगर इसका डिस्टेंस अगर आप a मानते हो, a आपका परपेंडिकुलर आपको h है, a आपका परपेंडिकुलर क्या है h है। अब आप अगर रिसर्च मैथमेटिक्स अगर बिलोंग करते हैं तो आप लोग समझने के लिए आपके पास बहुत सारी उम्मीदें आई होंगी, बहुत सारे कंसेशन आए होंगे आपको समझने में। मेन पॉइंट होता है समझदारी और भावना, सब कुछ होना चाहिए आप लोगों के बीच में, तब आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन को समझ भी सकते हो, क्वेश्चन को लगाने में आपको प्रॉब्लम तक नहीं आएगी। अब एक बात आप लोगों के मन में ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपको एक परपेंडिकुलर खींचा जाए तो इधर भी 90, आपकी वैल्यू इधर भी 90, तो भाई अगर आप इसको थीटा मान लो बाई चांस, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ए बी आपका क्या हो जाएगा, बाई चांस में इसको ए माना था इसको मैं डी मानूंगा, तो एडी क्या हो जाएगा आपका टोटल की टोटल लंब हो जाएगा। जब आपका एडी आपका लंब होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसे परपेंडिकुलर के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो आप भाई इतना तो बता दो कि बीडी क्या बन जाएगा, बीडी आपका टोटल आधार बन जाएगा भाई, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। अब आपको ये चीज प्रतीत होगा कि सबसे लंबी लाइन को, सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण के रूप में जानते हैं, सबसे लंबी लाइन को हम लोग किसके रूप में जानते हैं, कर्ण के रूप में जानते हैं। ठीक है, 20 एक डिस्टेंस की दूरी होगी वो आपका कर्ण कहलाएगी, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, टेनियस। अगर मेरे भाई आप इतना चीज बड़ी उम्मीद के साथ बता सकते हो तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या था आप लोग समझिएगा, पाइथागोरस भाई पाइथागोरस जो आपका प्रमेय था वो बड़ा ही आसान था। प्रमेय क्या था आपका कि लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर होता है। अब यहां तक कि अगर डिस्टेंस अगर टोटल आपकी दूरी अगर a दे दिया हो तो आपको भाई पाइथागोरस प्रमेय, आप इस साइड आपकी 90, उस साइड भी 90 दिख रहा है। आपको पता है एक लाइन पर बनाई गई कोई भी कोण जो होता है, कोई भी चीज हो, अगर ये पूरा बनाता है तो बनाता है 180 डिग्री का, अगर हाफ बना लिया तो ए आपका 90 हो जाएगा, ए भी आपका 90 हो जाएगा। तो अगर ऐसे परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर आ जाए, अगर आपसे भाई ए पूछ ले कि एरिया आप ट्रायंगल बता दीजिए, आपसे पूछ लेगा एरिया आप ट्रायंगल बताइए क्या होगा, आप बताते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इंग्लिश हिंदी दोनों बताऊंगा क्योंकि आप लोग को समझना है। अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पे बताता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस क्या हो जाएगा, आधार गुणे क्या हो जाएगा। अब आपको अगर रिसर्च साइंटिस्ट या रिसर्च मैथमेटिक्स हैं
तो आपको एक चीज देखने को बड़ा शानदार, बड़ा ही जबरदस्त देखने को मिलेगा, और वो चीज है कि आप देख सकते हैं, वो चीज आपका है टोटल की अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं उठा के अगर पूछ लेता है पूरे वैल्यू में, अगर मैं चैलेंज कर दूं, अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे उठा के अगर पूछ लेता है तो आप बड़े उम्मीद के साथ बोल सकते हो भाई ये जो आपकी वैल्यू होगी ये आपके ऊपर डिनोट्स कराएगी आप इसे किस तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, आप इसे किस तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। और भाई आपको अगर पता होगा हमारे जितने भी, मैं देखिए डायरेक्ट रिसर्च करता हूं, डायरेक्ट लाइव रिसर्च, हमारे बीच में नहीं है कि मेरे हाथ में क्या है, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, सारी हाथ खाली, सारी टोटल का टोटल खाली, इस तरह के क्वेश्चन में। तो जो हाथ आपका है खाली है ना, तो आप क्वेश्चन को करो ना। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब आपको देखिए ये आपका 2 अपान में है, तो ये आपका डिवाइड है, इधर आएगा तो आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, आधार गुणे ऊंचाई। आपसे अगर कोई बंदा ये पूछ ले आधार बराबर क्या होगा, तो आप आधार बराबर बताएंगे क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अब इसके बाद अगर आपसे कहीं पर ऊंचाई अगर पूछ ले तो क्या बताओगे आप, ऊंचाई अगर पूछ लेगा तो आप बताओगे त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 2 बटे आधार। इस तरीके क्वेश्चन क्या करता है आपको बताना पड़ेगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताना पड़ेगा। और भाई अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई अगर दे ही दिया है, अगर आप इसका नाम अगर लिखना चाहते हो तो किस प्रकार से नाम लिखोगे, तो नाम को भाई आपको आधार तो ए दे रखा, ए हो जाएगा, ऊंचाई h, ए बी होता है ए एच, ये आपका टोटल इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपका वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। अब आपके सामने स्केलेन ट्रायंगल की बात करता हूं, स्केलेन ट्रायंगल, ये आपको मैं एक और ट्रायंगल है उसका नाम है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल है जो काफी सारे मैथमेटिशियन इसे पढ़ाते भी हैं, स्केलेन ट्रायंगल को आप लोग देखिएगा कैसे पढ़ाते हैं। इसको भाई विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, इसे विषम बाहु त्रिभुज के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। काफी सारे हमारे सज्जन महापुरुष इसे जानते हैं। विषम का मतलब इसमें से एक भी साइड की लेंथ आपको क्लियर नहीं दिखेगी, इसमें से आपको एक भी जो ट्रायंगल है इसकी एक भी साइड आपको क्लियर नहीं दिखेगी। क्लियर का मतलब कोई साइड आपका फिक्स नहीं रहेगा। अगर आप इसे A मानते हो, इसे B, अगर इसे C, इसे A, इसे B, इसे C डिमांडेड वैल्यू करना पड़ेगा। अब मेरे भाई आप ये बता सकते हो कि जो हीरोन थे, महान गणितज्ञ, महान मैथमेटिशियन, उन्होंने क्या बताया था कि अगर आपके सामने अगर कोई वैल्यू अगर फिक्सेबल हो, क्या हो आपके सामने अगर फिक्स रहेगा इसकी वैल्यू क्या है, तो आप भाई ये बोल सकते हो कि जो आपका स्केलेन ट्रायंगल है जिसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, तो यहाँ पर हीरोन फार्मूला लागू होता है मेरे भाई। अब हीरोन फार्मूला क्या होता है देखिएगा, बड़े शानदार तरीके से बताऊंगा। हीरोन फार्मूला था अगर S इक्वल टू देखा जाए साइड इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी A का हाफ, B का हाफ, C का हाफ आपका टोटल, तो S इक्वल टू A हाफ, B हाफ, C हाफ, टोटल वैल्यू ऐसे दिया रहता था। अब अगर मेरे भाई आप जरा सा अगर इस पे माइंड यूज करिए, आप जरा सा अगर माइंड यूज करेंगे तो आप क्या दिखेगा, यहाँ पर 2s हो जाएगा, यहाँ पर 2s इक्वल टू A प्लस B प्लस C तो हो जाएगा। अगर बाई चांस मैं इसी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लूं आपसे, अगर मैं पूछ लूं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए,
विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो मेरे सज्जन महापुरुष आप बताओगे ए आपका टोटल रूट में आपकी टोटल वैल्यू एस माइनस ए टोटल ब्रैकेट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी होगा, क्योंकि हीरोन फार्मूला आप लोग तो बड़े उम्मीद के साथ पढ़े हो और इसको आप लोग समझे भी हो कैसे इसे कंप्लीट करना है। और एक बात मैं और बता दूं, विषम बाहु त्रिभुज पर बनने वाला परपेंडिकुलर ही नहीं आर्टिट्यूड भी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्टिट्यूड भी कहलाता है। अब परपेंडिकुलर्स को आर्टिट्यूड के साथ अगर आप क्या कराते हो, मिक्सेबल करा देते हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? तो आप बड़े उम्मीद के साथ ये बोल सकते हो ए वैल्यू जो होगा आपका फिक्स नहीं होता है। अब मेरे भाई अगर आपसे कभी भी अब त्रिभुज का परिमाप अगर पूछता है, अगर आप इसमें त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना चाहेंगे तो आप क्या निकालोगे भाई? देखिए त्रिभुज का परिमाप आप इस ढंग से निकालेंगे। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालोगे आप? त्रिभुज का परिमाप आप ये लिख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड, पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड, इसका क्या होगा? त्रिभुज का आपका विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। अब मेरे भाई मैं आगे बढ़ता हूं विदाउट किसी समय इन्वेस्ट किए। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। और मुझे जहां तक का उम्मीद है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, आपसे मैं विनोद अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं, अनुभव कर रहा हूं कि आपको टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो आपकी पूरी वैल्यू सेम है और कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। तो आगे की ओर मैं बढ़ता हुआ मैं बढ़ रहा हूं। आगे आप देखेंगे बड़े शानदार बड़े बेहद तरीके से आपको मैं समकोण त्रिभुज की बात करता हूं। तीसरा, इसे मेरे भाई इसे समकोण त्रिभुज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे समकोण त्रिभुज है, अगर आपसे इसकी वैल्यू अगर ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, तो आप अगर सी से देखोगे तो ए आपका थीटा, ए आपका परपेंडिकुलर लंब बनाता है, ए आपका आधार बना लेता है, ए आपका कर्ण बना लेता है। कर्ण जो होता है सबसे बड़ी लाइन होता है। और आप ए देखोगे कि अगर आपके पास अगर ऐसा अगर तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो आप अगर मैं समकोण त्रिभुज में धीरे धीरे बता रहा हूं, अगर मैं समकोण त्रिभुज में अगर देखिए आप, तो समकोण त्रिभुज में आपको क्या दिखेगा? अगर मैं इसका परिमाप पूछ लेता हूं आपसे, बाई चांस भूल करके मैं आपसे परिमाप पूछ लेता हूं, तो आप ये बताओगे ए बी सी, कुछ भी नेम रहेगा, इसको भी वही सिस्टम करेंगे जो सिस्टम विषम बाहु त्रिभुज में आपने यूज किया था। और आप इसको समझे थे कि इसे कैसे क्लियर ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट करना है, इस तरीके वाले क्वेश्चन को समझना है। इसके बाद आपको आइसोस्केल्स ट्रायंगल पूछता है, आइसोस्केल्स, तो आपको अगला जो पूछता है दूसरे नंबर पे था, ए आपका पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको आइसोस्केल्स पूछता है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? समद्विबाहु त्रिभुज। थोड़ा सा समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? ऐसे रखना है, इन दोनों साइड ए बी सी। मेरे भाई बड़े शानदार तरीके से समझिएगा, आपकी मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पूरी वैल्यू आपको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। अगर आपको पता है समद्विबाहु, सम इस बराबर जोड़ने पर द्विबाहु इस डबल बाहु, अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी, किन्हीं दो भुजा की लंबाई अगर आपस में बराबर होगी, तो उस ट्रायंगल वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। देखिए बी बी सेम है, बाकी ए आपका सेम नहीं है। अब आप देखेंगे आगे, जब आपका सेम नहीं है तो आप क्या बोलोगे?
आप ए बोल सकते हैं ना, इसका जो परिमाप होगा आपसे, परिमाप तो पहले ही ट्रायंगल का पता है, बी प्लस ए। अगर इसका परिमाप अगर आपको निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे? आप ये बोलोगे, सबको ऐड कर देना होता है, बी प्लस ए, बी भी जोड़ देंगे, आपका 2b प्लस ए हो जाएगा। और आपसे अगर बाई चांस इसी बात पर आपसे इसका त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ ले, आप क्या बताओगे? आप ये बता सकते हो भाई, ये आपका s माइनस बी रूट एस माइनस ए हो जाएगा। ऐसे ये आपका त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। शानदार तरीके से मैं इसको बताया हूं। एक बार मैं इसको फिर दोहराऊंगा काफी, ताकि आप लोगों को मेरी बात एकदम परपेंडिकुलर हो जाए और सारी बात समझ में आ जाए कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूं। मेरे भाई, मेरे यार, मेरे पाजी, मेरे दोस्त, अगर आपसे कभी भी किसी भी समय किसी भी टाइम अगर आपसे कोई वैल्यू अगर पूछ लेता है कि हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप अपने समय सीमा को नहीं भूलेंगे, समय सीमा को बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आप क्वेश्चन को लगातार तरीके से लगाओगे। अगर आपको क्वेश्चन लगातार तरीके से करा रहा है तो पूरी जादू के साथ आप बोल सकते हो इसे कैसे कंप्लीट करना है और पूरी ताकत के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। पहले लेक्चर पे आप ध्यान देंगे, पहले लेक्चर पे अगर आपसे कोई ट्रायंगल पूछता है, ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, आप ये बताते हो त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे स्टूडेंट, छात्र छात्राएं, समस्त हमारे गुरुजन, आप अगर मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आपको मैं अवगत करा दूं, जो आपका त्रिभुज होता है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बड़े उम्मीद के साथ आप बोल सकते हो, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, पहले में देख सकते हो। अगर उस पर कोई परपेंडिकुलर अगर खींचा जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू आपका h हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन में इसका परिमाप अगर पूछता है तो तीनों भुजाओं का जितना मान दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, जोड़ देना। जब आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे ना, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, परिमाप कहलाती है पेरीमीटर। ठीक है, पैरामीटर्स एंड पेरीमीटर्स दोनों एक है। ठीक है, अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 गुणे बेस इनटू हाइट हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 2 बराबर आधार गुणे ऊंचाई हो गया। आधार बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल इनटू 2 बटा ऊंचाई हो गया। ऊंचाई बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 2 हो गया। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है जिसकी A1 एंगल कितने की 90 डिग्री की हो, वो आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर आपकी एक कोण 90 है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू भी होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर होता है। बड़े उम्मीद के साथ होता है, मैं पूरी उम्मीद के साथ बोल सकता हूं। अब बोलने की उम्मीद है मेरे पास, वो ताकत भी है, मैं बोल सकता हूं। इसको आप लोग हटा नहीं सकते हो किसी भी कंसेशन में, कोई वैल्यू नहीं है इसमें। अब आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आइसोस्केल्स आ गया, आइसोस्केल्स यहाँ चौथा नंबर, सॉरी स्केलेन ट्रायंगल आ गया, विषम बाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजा विषम होती है, साइड बराबर होगा ही नहीं, कोई साइड नहीं मैच करेगा। जो साइड नहीं मैच करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो आप भाई अगर इस पे क्या लगा सकते हो, आपको हीरोन फार्मूला तो पता होगा, तो वहां पे आप s = a + b + c/2 क्यों नहीं लगा पा रहे हो भाई, आपको लगाना पड़ेगा ना, s = a + b + c/2। तो आप वहां पे लगाइए, उसके बारे में समझिए क्या दिया है आपकी वैल्यू। आप अगर वैल्यू यार लगाते हो, वैल्यू ही नहीं समझ में आती है आप लोगों को, कैसे क्लियर आप कंसेप्ट करना है। पूरी क्वेश्चन को अगर आपको कंप्लीट करने के लिए दे दिया गया तो आप क्या करते हो, पूरी तरीके से फाइंड कर देते हो, पूरी वैल्यू फाइंड कर देते हो, नहीं बता पाते हो। तो आपको पता है कि s = a + b + c/2, a/2 + b/2 + c/2 हो जाता है। अगर 2 इसमें कॉमन है, जब उधर ले जाएंगे तो आपका a आपका 2, देखिए 2 कॉमन है तो आपका 2s हो गया, टोटल a + b + c हो गया, टोटल वैल्यू आपका फाइनल एंड क्लियर हो गया। अगर आपको विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कभी उठा के अगर पूछ लेता है, विषम बाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल अगर उठा के पूछ लेता है, तो त्रिभुज का परिमाप a + b + c बताने में आपको क्या लाज लगी है क्या? आप क्वेश्चन को बताते हो, उस तरीके क्वेश्चन कंप्लीट कराने में कभी आपका मन नहीं काम करता है क्या? ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में आप यार क्वेश्चन गजब ट्रिक्स लगाते हो आप लोग, कोई क्वेश्चन लगाने का ट्रिक ही नहीं पता है आप लोगों को, इस तरीके क्वेश्चन आप लोग लगाते हो।
चौथा है आपका आइसोस्टेशन का संधिबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजा बराबर होगी, b प्लस a 2ba हो जाएगा। अब इसकी बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अगर इसके ट्रायंगल अगर पूछ लूं संधिबाहु त्रिभुज की तो आप क्या बताओगे? s माइनस b ब्रैकेट में s माइनस है। दिस इज ए करेक्ट आंसर। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? मुझे महसूस है कि आपको अच्छा लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन को करने में। मैं क्यों बोल्ट पढ़ाता हूं? मैं बोल्ट क्यों पढ़ाता हूं? मैं बोल्ट इसलिए पढ़ाता हूं कि आप लोगों के अंदर बोल्टनेस नाम की चीज आ जाए। हमारी एक उम्मीद है, हमारी एक आशा है, हमारी जिज्ञासा है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, ठीक है? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो करो सम विद्याया विविक्त्वैसा विद्याया प्रवेशतुं हस्ति। अगर आपको वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, अगर या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राभिता या वीणा वरदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकरा प्रवित विनदे वैशदा वंडिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाजाम पहा। अगर आपको गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो गुरु ही सब कुछ है और गुरु ही आपके क्या है? आपका पूरा मार्गदर्शन है, गाइडेंस। तो आप लोग क्या करो, कथा न सुनो, ठीक है? मैथ पे आओ भाई। आपके सामने अगला जो चैप्टर है बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, जिसको जिस नाम से आप लोग वाकिफ हो, आपको नाम से वाकिफ हो, मैं टेक्निकल चेकिंग कर लेता हूं। आपको पता होगा ए आपका समबाहु त्रिभुज है, ए आपका समबाहु त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई। समबाहु त्रिभुज को ही आप लोग इक्विलैटरल आपकी ट्रायंगल के नाम से क्या करते हो, जानते हो। और आपको हम अवगत करा दे इक्विलैटरल ट्रायंगल की, इसमें जो आपकी वैल्यू होता है भाई, ये आपकी तीनों साइड आपस में कैसी होती हैं? तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं। अगर मेरे सज्जन महापुरुष, अगर मैं इसका परिमाप पूछ लूं ना, तो परिमाप बड़े आसान तरीके से आप बता दोगे। आप ए बता दोगे कि इसकी वैल्यू ए ट्रिपल टाइम जोड़ देंगे 3 हो जाएगा ना। इसका परिमाप तो बड़े आसानी ढंग से बता दिए। अगर मैं समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ लूं, अगर मैं आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लूं कि टोटल इसका क्षेत्रफल कितना होता है इंटीरियर से एक्सटीरियर तक, तो भाई √3/4a² तो बताना तो आपका फर्ज बनता है। अगर a² बनाना तो आपका फर्ज बनता है। अगर मैं आपसे एक बात और अगर पूछ लूं कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिका पर बताइए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिका पर क्या होगा? √3/3 इंटू माध्यिका का होल स्क्वायर। अब आप एक पूछे को डालेंगे, जो परपेंडिकुलर होता है वही आपका माध्यिका होता है। क्या होता है? माध्यिका होता है। वही आपको लिखना पड़ता है पूरी उम्मीद के साथ में। और आप लोग अगर देखते हो पूरी तरीके से वीडियो को, तो आप लोग समझ सकते हो कैसे इसको कंप्लीट करना है। अगर आपके पास अगर यहाँ पर देखो ए सब वैल्यू अगर दे दिया है, तो मैं थोड़ा सा अगर मैं माध्यिका की वैल्यू पूछ लूं, तो मैं देखिए मैं रिसर्च से काम करता हूं, तो आप फिर से लिखिए क्या, ऐसे डैशबोर्ड कर दीजिए, लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/3, बाकी इसको एडजस्ट करिएगा। आगे देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 3 हो जाएगा, √3 माध्यिका होल स्क्वायर। सो बिगिन दैट, तो माध्यिका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? माध्यिका क्या होगा? देखिए ए पूरे के पूरे रूट में हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज है, क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज किसी बुक में नहीं पाओगे, किसी बुक में नहीं पाओगे ना, किसी वीडियो में पाओगे, गारंटी मेरा है, ठीक है? जाके चेक कर लो, नेट पर भी सर्च करो, प्रॉमिस करता हूं। आई कुड से सारी वैल्यू तो मिल गया, नाम बदल दूंगा, ठीक है? जो कहोगे सो रख लूंगा, टकला वेरी स्मार्ट टीवीएस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ता हूं पूरे क्वेश्चन के साथ। तो आपको अगर समबाहु त्रिभुज का अगर मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा, तो आप लोग इसे कंप्लीट कर पाओगे।
अगर मैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे बाई चांस यहीं पर कहीं पर अगर मैं पूछ लूं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बता दो मेरे भाई, तो h इक्वल टू होता है √3/2 इंटू a। ये बात की नोटिस है, ये कर्म की नोटिस है। कर्म करने वाला भगवान है, बताने वाला टीचर है, गाइडर है, इस तरीके क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। अब आपके सामने बड़े उम्मीद के साथ आप क्या बता सकते हो? आप बड़े उम्मीद के साथ आप क्या बता सकते हो? आप बड़े उम्मीद के साथ बस इतनी बात बोल सकते हो क्या? आपको बोलने में डांट क्यों रहा हूं आप लोगों को? क्यों डांट रहा हूं आप लोगों को? इसका कोई लिमिटेशन है क्या? मैं किसी को डांट रहा हूं? डांट रहा हूं उस तरीके क्वेश्चन में। अगर आपको क्लियर कंसेप्ट वैल्यू अगर निकालना है तो आप इसको कंप्लीट करके क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? क्या वैल्यू आपका इस तरीके से पूछ रहा है? अगर आपसे अगर वैल्यू इस तरीके से अगर पूछ रहा तब लगा क्यों नहीं पा रहे हो? समबाहु त्रिभुज इस तरीके का क्वेश्चन है, आप लोगों को किस तरीके से बात कर रहे हो? सारे स्टूडेंट हमारे क्या करते हैं, अभी तक फार्मूला नहीं रिपीट किए हैं। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जो लोग गधे जैसा पड़े हुए हैं और आज तक उनको कोई चीज की वो नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है किसी वैल्यू कैसे कंप्लीट करना है। मैं वीडियो सामने आके क्यों नहीं डांट रहा हूं? मैं इसलिए नहीं डांट रहा हूं कि आप लोगों की मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, बता दे रहा हूं। अरे भाई आपसे कभी भी वैल्यू पूछ लेता है, कभी भी वैल्यू पूछ लेता, आप लोग क्या करते हो? फंस जाते हो, कहीं बताते नहीं हो आप लोग। सारी बात आप लोग बुक का रटना विद्या पढ़ के बताते हो। बुक को पढ़ने से आप लोगों को मैथ आ जाएगी, बुक से पढ़ोगे बहुत बड़ा एडवांस हो जाओगे तुम लोग। पूरी वैल्यू नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से वैल्यू कंप्लीट किया जाता है। आप मेरे से लाइव रिसर्च किया करो और लाइव रिसर्च पढ़ोगे तब आपकी वैल्यू कंसेप्ट होगी। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएचडी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, सारी पेपर में क्या कमांडेड वैल्यू है क्या रीड करके पढ़ोगे? रीडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो जो तुम बुक के अकॉर्डिंग चलोगे। मैं नहीं चलता हूं बुक के अकॉर्डिंग, पूछो क्यों? भरोसा नहीं है मेरे को। बुक बनाने वाला भी इंसान ही ठहरा, मैं भी इंसान ही हूं। वो बुक बना सकता है क्या? मैं उसको बिगाड़ नहीं सकता हूं क्या? बिल्कुल बिगाड़ दूंगा। गलत पढ़ाओगे, गलत तरीके से वीडियो बना दोगे, गलत तरीके से बनाप शनाप। काफी सारे यूट्यूबर ऐसे हैं मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, अनाप शनाप पढ़ के चले जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग मैथमेटिक्स को क्या करते हैं, लाइक कमेंट मानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हमारे कहने का मतलब साफ है भाई, बुक अगर बोल रहा है तो बुक पर रिसर्च करो ना, रिसर्च करके लगाओ। मैथ कोई भी हो, आज का बंदा बोलता है मैं एसएससी तैयारी कर रहा हूं, बैंकिंग तैयारी कर रहा हूं, रेलवे तैयारी कर रहा हूं, ग्रुप डी तैयारी कर रहा हूं, पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, आईटीबीपी तैयारी कर रहा हूं, सीआईएसएफ तैयारी कर रहा हूं, बीएसएफ तैयारी कर रहा हूं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सब कुछ तैयारी कर लिया। अरे यार रिसर्च करके करूंगा क्या? मुझको कंपटीशन निकालना है। अरे निकाल लो कंपटीशन, मिलेंगे तुम लोगों से, कंपटीशन निकालेंगे। ऐसे कंपटीशन निकलता है क्या? रिसर्च करो मेरे सामने, आ जाओ लाइव पे, जुड़ते हैं, देखते हैं। हमारे कहने का मतलब साफ है, बिगड़ने का मेरा माहौल क्या है आप लोग समझिए। हमारे कहने का मतलब है रिसर्च करिए, पूरी रिसर्च करिए, आर टू आर जितने भी टॉपिक के पूरी रिसर्च करके पढ़िए, तब जाके आपको क्या बनेगी, सफलता मिलेगी। चलिए हेडिंग लिखिए, ये आपकी आयत है, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल के नाम से क्या करते हैं जानते हैं? आमने सामने की भुजा जो बराबर होती है, आमने सामने की भुजा जो बराबर होता है उसे आयत कहते हैं। ये तो पहली नोटिस मान लो, आयत की सभी कोणों का मान 90 डिग्री होता है। आयत के 360, आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। भाई आपको पता है कि आयत में 4 कोण होते हैं,
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल, लेकिन चारों आपका समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आपको मैं फिगर बना के समझाता हूं, आप समझिएगा। चाहे बॉक्स बोलिए चाहे आयत बोलिए, सब कुछ चलता है मेरे को, क्या प्रॉब्लम है। हम तो क्या करते हैं, लाइव रिसर्च देता हूं, लोग पढ़े समझे। ए हो गया, बी, सी हो गया, डी। भाई शानदार क्वेश्चन है। अगर ए बी है तो ए भी आपका बी होगा। बात समझिएगा, प्रैक्टिस। आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ साइड्स आर इक्वल, ईच आर said to be called rectangle। काफी सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं अंग्रेजी में टॉकिंग नहीं कर पाता, ठीक है, आपको बताने की प्रैक्टिस दिला रहा हूं। अगर इसकी वैल्यू ए है तो इसकी भी वैल्यू ए होगी। इस पे जो डायगोनल से जो खींचा जाता है ना, जिसको विकर्ण बोलते हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू पूछ ले तो अच्छे लोग क्या करते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर अच्छे बच्चे हो तो पढ़ने की अगर उम्मीद है तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज सी डी बी में, देखिए भैया क्या दिया है, सी डी इक्वल टू बी दिया है, अब बी डी इक्वल टू ए दिया है, पूछा क्या है, बी सी। समझ रहे हैं। अब आपको मेरे भाई बड़ी उम्मीद के साथ में बता रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। होता है लंब का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको लंब कितना दिया है, लंब, तो आपको अगर इसको अगर थीटा मानते हो तो लंब आपका ए पड़ेगा। ए आपका लंब है, ए आपका आधार है, ए आपका कर्ण है। लंब की वैल्यू ए रखो, आधार की वैल्यू बी है, बी रखो। कर्ण कितना दिया है, वाट करके पूछ रखा है, इसको ही छोड़ दो। ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा इक्वल टू वाट का होल स्क्वायर, तो वाट इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे बड़े शानदार, बड़े उम्मीद के साथ डबल ट्रायंगल्स मेड ऑफ दिस वैल्यू इज द रिकवरी बाय एनी मेथड। तो भाई आपको अगर आयत का परिमाप अगर कभी पूछ ले, बाई चांस अगर पेरीमीटर पूछ ले, परिमाप पूछ ले आयत का, तो आयत का परिमाप देखेंगे क्या होगा। सारी साइड का एड होता है मेरे दोस्तों, b प्लस बी ए प्लस ए, 2b प्लस 2a, 2 कॉमन b प्लस ए। दिस इज ए करेक्ट आंसर। ये लाइव प्रूफ है भाई, मैं लाइव प्रूफ देता हूं। क्या करता हूं, लाइव प्रूफ देता हूं ताकि आप लोग क्या कर सको, इसे समझ सको, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू अगर आपको देखने को मिलता है, तो अगर आपसे कोई एक बात और पूछ ले, यहीं पर छोटी सी बात क्या पूछ ले, आयत का विकर्ण क्या होगा। आपसे अगर कोई आयत का विकर्ण उठा के पूछ ले, आयत का विकर्ण क्या होगा, आप बताओगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अकॉर्डिंग दिस योर प्रॉब्लम। तो आपको क्या दिक्कत है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे क्या दिक्कत है बताइए। जो शिकायत हो दर्ज करिए, आप लोग जो शिकायत हो उसे दर्ज करिए, गारंटी देता हूं। ना सॉल्व किया तो कहिएगा, जो शिकायत हो आपके पास। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, जेआरएफ, क्या है यार, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। लाइव रिसर्च करो, लाइव, तब मैं जानूं कौन तुम हो, कौन मैं हूं, कौन क्या है कैसे नहीं। चैलेंज की बात नहीं है, लापरवाही की बात है, लापरवाही की बात है। मैं खुद व्हाट्सएप फेसबुक चलाता हूँ 1 बजे रात तक, 1 बजे रात तक फेसबुक पर वीडियो डालता रहूंगा, अपनी प्रशंसा करता रहूंगा, अपनी बखान बतियाता रहूंगा। ये सारी चीज क्या है ना, पास मार्किंग नहीं है, फेल मार्किंग की निशाना है। आप जाके मैं खड़ा हूं तुम लोगों के सामने, ठीक है। इस तरीके से बात करते हो आप लोग यार। एसएससी बैंकिंग रेलवे, एसएससी बैंकिंग रेलवे, तैयारी करो, आगे बढ़ो। हमारी सोच यही है, आपकी भी सोच वही होनी चाहिए। बुक से पढ़ते हो, शर्म लगनी चाहिए तुम लोगों को यार। बुक को बनाया इंसान बनाया, टाइपिंग किया इंसान ने बनाया, लिखा कौन, इंसान ने बनाया। भगवान लाके दे दिया था क्या? फालतू अनाप शनाप बात को लेके चलते हो आप लोग। चलो वर्ग समझो, ठीक है।
वर्ग समझो क्या होता है, वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्क्वायर। इसका जो फिगर होता है ऐसे, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ठीक है, जिसकी चारों भुजा कैसा हो, बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ए बी सी डी, चारों भुजा सब बराबर हो। परिमाप अगर आपसे अगर कोई पूछता है, सबको जोड़ दोगे एक लाइन से, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4a। परिमाप तो 4a हो गया। अब अगर आपसे कोई इसका विकर्ण अगर पूछ ले, बाई चांस, विकर्ण इसका क्या होगा, a√2, a√2 निकाल लो, निकाल लो, वही आएगा भाई, वही आएगा, आएगा तो वही आएगा ना, निकालो, वही आएगा आपका, ठीक है। अगर आपसे कोई, अगर इसके टोटल साइड अगर कोई पूछ ले, आप यार इसका क्षेत्रफल बता दो, वर्ग का क्षेत्रफल बता दो, आप ये बोल सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल आपका a स्क्वायर होगा, ऐसे। तो थैंक यू। ये तो स्टार्टिंग था, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। और जो भाई मेरी रूटीन है वो डांटने की, गाली देने की, गाली गलौज करने की, वो बड़ा अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है मेरे अंदर, काफ़ी गाली दे लेता हूँ। तो गाली देने वाली बात नहीं है, डोंट एबो जज विथ मी, ठीक है। बच्चे हैं आप लोग, हम भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हो। बच्चे बस इतना है कि देखने में उम्मीद कम है, वक्त ज़्यादा है आप लोग के पास। तैयारी इतना करो, तबाह तबाह कर डालो सारी नौकरियों को, सब में सिलेक्टेड, भले से ज्वाइनिंग मत लेना, एक सिलेक्टेड जरूर होना, सेलेक्ट होके दिखाओ, बैठे रहो, सेलेक्ट मत होना, जैसे मेरे तरह, ठीक है, मेरे तरह। मैं देखो कितना बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ लाइव आकर के। चलो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला, ठीक है, बाय बाय, गुड बाय, मिस यू अगेन। फिर मिलेगा हमारे तुम्हारे नैन, बाय बाय।